भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। which is co-authored with Surya Majumdar among many others. We warmly welcome Shri Paranjoy Guha Thakurta. एक समय कांग्रेस पार्टी में ट्रेजरर थे जमनालाल बजाज जी, कसूर भाई लाल भाई जी। मेरा कहना बहुत आसान है कि द नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज नाइदर न्यू नॉर यूनिक टू इंडिया, बट देयर हैज बीन अ चेंज। बहुत कुछ बदल गया। आज कुछ कम व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो लग रहे पूरा देश चला रहे हैं। क्षमता का जिस तरह से एक केंद्रीकरण हुआ, मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, असमानता बात, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? The hotel where I stayed in last night, the amount of money that has been spent on me, a poor farmer in this state will not earn that kind of money in 3 months. मैं बोल रहा हूँ, जो 5 सितारा होटल में हमें जितना खर्च किया, एक सामान्य, एक किसान 2.5 महीना में इतना रोजगार नहीं कर पाएगा। हमारे देश की जो असमानता है, ये बढ़ रहे हैं। इस विषय की उम्र हम क्यों नहीं बात कर रहे? हम क्यों इंडिया पाकिस्तान इतना कर रहे हैं? हम इतना क्यों शमशान घाट कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? आज अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कहा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा। श्री अरुण जेटली जी मेरे से वरिष्ठ थे, लगभग 3 साल 2.5 साल। उन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये भारतवर्ष की जो राजनीति में कहा कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग, जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक उम्मीदवार, हमारे जिस तरह से निर्वाचन के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता लाएगा। देयर विल बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। बट आई रिग्रेट टू से द ऑपोजिट हैज हैपेंड। बिल्कुल विपरीत हुई है। और अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज तक इस विषय के ऊपर समय नहीं मिला बात करने के लिए। ये कानूनी है या गैर कानूनी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा ये होना नहीं चाहिए। वित्त मंत्रालय के एक हिस्सा कहा ये होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं एक तरह से पूरा जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, पैसा, ये चुनाव में जो खर्च होता है, कहाँ से आता है पैसा? अभी जी जैसे हमारे सुप्रिया जी ने कहा, कुछ व्यक्ति हमारे देश का लोक माध्यम चला रहे हैं और हमारे देश को लोकतंत्र में ये लोग कहेंगे, आप क्या सुनेंगे? क्या आप खाना खाएंगे? क्या कौन सा कपड़ा पहनेंगे? कौन सा गाना सुनेंगे? ये लोग नियंत्रण करते हैं सर। आपको मालूम नहीं है, ये बड़े बड़े मोनोपोली है। इस अंतर्राष्ट्रीय मोनोपोली में हमारे देश में भी मोनोपोली है। कुछ लोग उसका मालिकाना है सारे अखबार के ऊपर, टीवी चैनल, मीडिया का मालिक कौन है?
एक अंग्रेजी में कहावत है, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, कि आप बांसुरी वादक को पैसा दे रहे हैं ना, तो आप जो गाना बोलेंगे वही बांसुरी वादक को बजाना ही पड़ेगा। यही हालत हो गया। तो मेरा कहना दो चीज है, ये जो गठबंधन, जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति और हमारे देश के जो राजनेता है, हमारे माननीय राजनेता सब मंच में बैठे हैं, इनके सामने मैं कह रहा हूं, मैं कुछ छुपा के नहीं कह रहा हूं, चुनाव प्रचार का पैसा कहां से आता है? ये जो बड़े बड़े ब्रांड पोस्टर लगाते हैं, डीजल पेट्रोल खर्चा करते हैं, कहां से आता है सर? आप कहेंगे कि हम आम आदमी हमें देते हैं, कोई 10 रुपए देते हैं, कोई 5 रुपए देते हैं, कोई 20 रुपए देते हैं। नहीं सर, ये मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप खुद दे जाइए निर्वाचन आयोग का वेबसाइट, हमारे गोपाल स्वामी जी बैठे हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गो एंड सी, लुक एट द एसेट्स of the politicians, see how they have grown in the recent past. My time is almost up. I am the person against whom India's richest person has instituted 6 defamation cases. मेरे खिलाफ सिर्फ 6 मानहानि का मुकदमा चल रहा है। नीतीश कुमार बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ।